घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है नहीं। हाँ यहाँ पर सब्जी ऐसे ये दूध बाइक पे भैंस लेके की दूध है, गाय का दूध? भेज जाती नहीं, है। ये वो पूरे वाला है बाजार। अच्छा, बाजार का वो दूध है। अच्छा, चल, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, क्योंकि यहाँ दूर दूर बाजार वगैरह है, दूर पड़ता है इसलिए दूर है जाने के लिए भी। तो सब्जी यहाँ पर कम से कम आपके घर के पास में आके मिल जाती है। ये हाई स्कूल है। चलो नर्मदे हर। ये यहाँ पर 3 रास्ते दिख रहे हैं। चलते चलते मेन रोड से अचानक इस बोर्ड के ऊपर ध्यान गया, तब पता चला कि परिक्रमा मार्ग इस तरफ है। फिर इस तरफ मैंने अपना रास्ता बदल लिया, नहीं तो किसी और गांव में चला जाता था। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मदेहर दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक सब सुनसान है, ना कहीं रास्ता ना कहीं पे निशानी। ऐसे में एक ये निशान दिख जाए, ऐसा कुछ झंडी दिख जाए तो पता चलता है ये परिक्रमा पथ है। फिर थोड़ी जान में जान आ जाती है, नहीं तो अगर रास्ता गलत हो गया तो पता नहीं कितने किलोमीटर और पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बोर्ड भी है। ये गायत्री परिवार की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद और इन लोगों ने कुछ सेवा का यहाँ पर इंतज़ाम किया है, जिसकी वजह से हमें कम से कम रास्ता पता चल जाता है। कभी कभी जब कोई नहीं हो, दूर दूर तक पूरा सुनसान पहाड़ी हो और ये धूप नर्मदे हर। ये कहीं कहीं पे पेड़ में चिंदी भी बनती रहती है, तो बड़ा सहारा होता है रास्ता ढूंढने में। कोई की दिन बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जैसे इस तरह से होता है। जैसे आज सुबह से ना चाय मिली ना कुछ नाश्ता, 10 किलोमीटर हो गए। एक मंदिर में व्यवस्था है करके बताया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला वहाँ कोई नहीं है। उसके पहले गांव में भी ऐसे ही हुआ। अभी यहाँ से और 9 किलोमीटर दूरी के रास्ते पे अगला आश्रम मिलेगा, ऐसे बताया गया। और यहाँ तो कोई गांव, एक आध दूसरा घर दिखता है कहीं कहीं पे। ये तो पूरी खाली सुनसान पहाड़ी है। ये भी एक परिक्रमा का अंग है, परीक्षा है नर्मदे हर। ऐसे कंडीशन में, ऐसी हालत में श्रद्धा तो नहीं ढलती, लेकिन थोड़ा उदासी आ जाती है, या कहो तो थोड़ा अकेलापन कभी कभी महसूस होता है। हाँ, जब हरे भरे जंगल हो तो अच्छा लगता है। ये सब खाली खाली उदासीन देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी परिक्रमा में है तो ये महसूस होता है कि साथ में कोई है और चलना है नर्मदे हर।
10 मार्च टिमले से हम अभी आगे की ओर जा रहे हैं और ये है हमारा अभी का मार्ग। देखिए बिल्कुल ड्राई, बहुत तेज धूप। उसको पार करना है, लेकिन दो नाव वालों में आपस में झगड़े की वजह से पिछले आधे घंटे से हम लोग यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के ये पूरे 15 किलोमीटर हुए, अभी 7 बजे से 12:30 बज रहे हैं धूप में चलते हुए। एक जगह आश्रम बंद था, अगली आश्रम में गए वो बंद था। अभी यहाँ आए, नाव पार करने की सिवा आश्रम नहीं मिलेगा, तो वो भी ये नाव वालों के झगड़े से हम लोग यहाँ अटके हुए हैं। ये एक अलग एक्सपीरियंस है इस परिक्रमा में, ऐसा भी होता है। ये सोचा नहीं था कि यहाँ के लोग आपस में झगड़ेंगे, जबकि हर जगह ये सुना है कि परिक्रमा वासियों के लिए ये लोग बहुत मदद करते हैं। जमाना दे चुके हैं। ये देखिए
हम जहाँ जिस आश्रम में रुकते हैं या मंदिर में रुकते हैं, उस जगह की, उस अन्न क्षेत्र की साफ सफाई तथा उसकी व्यवस्था देखना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। सुबह से 15-16 किलोमीटर चलने के बाद जब हम इस आश्रम में आए, ये बाबा जी ने हमें भोजन की व्यवस्था कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाथनी नदी और ये आश्रम। बहुत सुंदर आश्रम। आज यही सहारा मिला और भोजन की व्यवस्था हुई। शांतिपूर्ण और सुंदर आश्रम है नर्मदे हर। शाम को आगे जाके कौड़ा नामक गांव में एक आश्रम मिला। बहुत सुंदर और भव्य आश्रम था, जहाँ बहुत सारे साधु रुके हुए थे। उनकी संगति मिली, उनके साथ में उनकी जीवन शैली भी अनुभव हुई। उन्होंने बनाया हुआ भोजन प्रसाद हमने ले लिया। उनके संग कुछ सत्संग हुआ नर्मदे हर। उनके अनुभव बहुत विस्मयकारक थे और बहुत गूढ़ बातें उनसे पता चल रही थी। जीवन का बहुत सारा अनुभव उनके पास है। उनकी जीवन शैली भी बहुत रोमांचकारक है। उनका चिलम बनाना, गांजा ओढ़ना या एक वक्त पे भोजन करना, खड़े रह के तपस्या करना, सब अचंभित करने वाली चीज़ें थी। महाराज, एक और ऐसी बात होती है कि जैसे सोचते कि नहीं अभी हमें जप करना है, चलते चलते या बैठ के ध्यान रखना है। जब चालू कर देते तो पता नहीं कब वो छूट जाता है और कोई ऐसे विचार आ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शमशान बैराग। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? शमशान बैराग। हाँ, थोड़े टाइम का मन जाओ, उस मन नहीं लगे तो मन नहीं लगने। हाँ, का पूर्व जन्म से पापन से नहीं सिवा कहीं करते। क्या पूर्व जन्म से संस्कार आ गया? मतलब पूर्व जन्म से जब पाप का उदय होता है, अपने को पतन का रास्ता से वो नहीं होता है। मतलब एक मन बोलता है कि नहीं यार ये हमें जब करना है, और पूर्व जन्म का पुण्य का उदय होगा, वो आपको भगवान मानकर जो कहाँ से कहाँ पहुँचा। पूर्व जन्म के उच्च पूर्व कुछ उच्च प्रारंभ 3 वस्तु जो भी योग लगन के व्यवहार है, 3 वस्तु संगम और 3 राशि ये खत्म मिलना चाहिए। उनको कैसे समझ लो? राम के पन्ना से सब होगा जो यावती बने। नहीं, उसको पकड़ के कैसे रखे? मतलब कोशिश ये है कि अभी परिक्रमा में आए हैं तो हमारा जब चलता रहे, उधर के विचार नहीं आए, लेकिन वो आ जाते हैं, फिर भगा देते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, फिर भगा। हाँ, वही जो बताइए बात, मन बड़ा चंचल है, वो रुकता नहीं है। वो मन में आता है कि नहीं अरे हमें दो नहीं सोचना है, हमें बस परिक्रमा का सोचना है। फिर भी कोई अरे फलाने को ये करना है, उसका वो बोला था उसने, ऐसा आ जाता है मन में। और जब अपना छूट जाता है तो वो बस बढ़ना चाहिए, साधना बढ़नी चाहिए। जैसे आपने सो जाती है, हाँ, अपना आती हाँ, कहीं है मन का, कहीं घूमने गए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे, उसमें कई जन्म का रहता है। बराबर। फिर जब आपने सो जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। हाँ, थकते रहते हैं। अब जब वो रिटर्न नहीं आए